राधे राधे। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जब मन अशांत हो और रास्ते गूंगले दिखने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही हमें सही मार्ग दिखाती है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के वो अनमोल वचन जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान गीता में छिपा है? चलिए आज भगवान श्री कृष्ण उन अनमोल उपदेश पर नजर डालते जो दुखी मन को शांति और जीवन को नई दिशा देंगे। क्या आपका मन भी अशांत रहता है? तो कृष्ण भगवान के इन वचनों को अंत तक जरूर सुनिए। तो दोस्तों जानिए आज भगवान श्री कृष्ण खुद आपके लिए जीवन में कौन सी खुशियाँ लेके आए हैं, वो खुद बताएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि सामने दिए गए 3 नंबरों में आपको किसी एक नंबर को चुनना है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने नंबर 3 चुना है उसके लिए भगवान आज कौन सी संदेश लेके आए हैं। तो दोस्तों जिन्होंने नंबर 3 चुना है तो भगवान कहते हैं कि यदि आप फल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको तनाव नहीं होगा और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची जीत है। भगवान कहते हैं के अनुसार क्रोध के भ्रम पैदा होता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति खुद का ही नाश कर बैठता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखें। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावा देता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, इसलिए दोनों स्थितियों में समान रहे। और हमें बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जीवन का आनंद वर्तमान में ही है। व्यर्थ की चिंता केवल समय की बर्बादी है। तो दोस्तों फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य निभाना ही धर्म है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें। समाज में रहने के लिए सहनशीलता और क्षमा का होना बहुत जरूरी है। घमंड व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। हमेशा विनम्र रहे। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो इस सत्य को जानता है वह भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों आप इनमें किसी विशेष स्थिति जैसे नौकरी, शिक्षा या मानसिक शांति के लिए श्री कृष्ण के सुझाव के बारे में विस्तार से जानें। और दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने नंबर 2 चुना है उसके लिए भगवान आज कौन सी संदेश लेके आए हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता त्याग कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दिखता है वही बुद्धिमान है। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। और शांत मन से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी शांत नहीं रह सकता। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे साधा जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी धन नहीं है। और दोस्तों सफलता की खुशी मनाना ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज बुरा है वह कल अच्छा भी होगा। बस धैर्य रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता और सत्य का साथ देने वाले की कभी हार नहीं होती। क्रोध आने पर इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और बुद्धि के बिना इंसान का पतन निश्चित है। अहंकार करने पर इंसान को खुद की गलतियां नजर नहीं आती। हमेशा विनम्र रहे। और दोस्तों परिवर्तन ही संसार का नियम है। बदलाव से डरो मत, उसे स्वीकार करो। मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है। हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। सकारात्मक जरिया रखे। प्रेम ही ईश्वर है, नफरत छोड़े और दया का भाव रखे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो और किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने नंबर 1 चुना है उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, जानिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास वैराग्य से इसे शांत किया जा सकता है। शांति रातों रात नहीं आती, इसके लिए रोज खुद को समझाना का अभ्यास करना पड़ता है। इच्छाओं का त्याग। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना अहंकार से मुक्त हो जाता है, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। और शांति की जड़ हमारी उम्मीद और मेरा मेरा करना है। जिसका मन वंश में नहीं है उसके लिए शांति कहाँ, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ। मन को शांत रखने के लिए अनुशासित जीवन और विचारों पर नियंत्रण जरूर रखें। ईश्वर पर भरोसा। मुझ पर अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, यह मेरा तुमसे वादा है। जब हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन को बोझा हल्का हो जाता है, और जो बीत गया उसकी चिंता क्यों, जो होने वाला है उसका भय क्यों। वर्तमान जीना है, शांति का मार्ग है। मन को शांत रखना, और सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में एक समान रहे। इससे मन विचलित नहीं होता। व्यर्थ के विवादों से बचने के लिए मौन रहना सीखो, इससे मानसिक ऊर्जा बचती है। और बिना फल की चिंता किए दूसरों की मदद करे। निस्वार्थ सेवा मन को अद्भुत शांति देती है। और तुम क्या साथ लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जब भी आप परेशान हो, आंखें बंद करके बस यह सोच के जो हो रहा है वही ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और हम मेरे बुरा नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में वह शक्ति है जो डूबते हुए मन को भी सहारा दे देती है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। जो हृदय से याद करता है, मैं सदैव उसके पास रहता हूँ, मुझे पाने के लिए मंदिर जाने से ज़्यादा मन को साफ रखना जरूरी है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय की शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद आप किसी को भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाकर आप उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकते हो। जीवन न भविष्य में है और न अतीत में, जीवन तो बस इस क्षण में है जिसे आप अभी जी रहे हैं। इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य और विश्वास है। जब संसार के लोग आपको डराने लगे तब समझ लेना कि अब आपकी जीत का समय आ गया है। कठिन मार्ग से मत डरो, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलें की ओर ले जाते हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि वह कभी वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। सहायता अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद के लिए 1000 रास्ता खोल दूंगा। चिंता, जो मेरे भक्त है उनकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। हृदय को छूने वाली ये पंक्तियाँ हैं, ना मैं स्वर्ग में हूँ ना मैं वैकुंठ में हूँ, मैं तो बस वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे याद करते हैं। जिसने हार मान ली उसे मैं कभी नहीं जीता सकता, लेकिन जिसने संघर्ष जारी रखा उसे मैं कभी हारने नहीं दूंगा। दुखी की अस्थायी प्रकृति, ये अर्जुन जैसे रात के बाद सवेरा निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। यह समय भी बीत जाएगा, धैर्य रखे। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसकी व्यर्थ डरते हो? तुम स्वयं को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें सभी दुखों और पापों से मुक्ति कर दूंगा। जब बोझ बहुत भारी हो जाए तो उसे ईश्वर के चरणों में रख दे। उनका
न्याय और प्रेम अटूट है। अतीत का शोक न करे, जो बीत गया उसका पछतावा क्यों। जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पुरानी कड़वी यादों को पकड़कर बैठने से दुख कम नहीं होता। वर्तमान को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। हार में जीत। जब तुम लगने लगे कि किसी कुछ खत्म हो गया और सारे कोई रास्ता नहीं बचा, तब समझ लेना कि अब तुम्हारी परीक्षा का अंत और एक नई शुरुआत का समय है। आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, है मेरे जीव हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। आप कभी भी अकेले नहीं, वे हर पल आपके साथ है। आपकी शक्ति दुख हमें यह याद दिलाता आता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। संघर्ष ही इंसान को निखारता है। स्वयं से प्रेम। आप ईश्वर का अंश है। खुद को कम यातना या खुद को दुख देना ईश्वर का अपमान है। और चिंता मत करो, विश्वास करो, जो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। भले ही आज तुम्हें यह समझ न आए। दुख का कारण अपनों से मिला धोखा। लोग बदल सकते हैं लेकिन ईश्वर कभी नहीं बदलते। सफलता केवल बाहरी है, मन की संतुष्टि ही असली जीत है। ईश्वर ही एकमात्र शाश्वत मित्र है, उसे नाता जोड़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये भगवान का अनमोल वचन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।